आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। और आज के वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, अब वो है सेल्फ वर्क। अब सेल्फ वर्क मतलब खुद पे काम करना। तो खुद पे क्या काम करना है और क्यों करना क्यों है? तो देखिए, स्विट्जरलैंड के एक फेमस साइकियाट्रिस्ट साइकोथेरेपिस्ट थे, जिनका कहना था कि हम सबके अंदर हमारा एक साया होता है, शैडो होता है, जो हमारे सबकॉन्शियस में होता है, जो हिडन होता है, यानी हमारे अंदर वो छिपा हुआ होता है। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर हमारा ही एक हिस्सा होता है जो खुद हमसे छिपा हुआ होता है, जिसको हम खुद ही देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और इसको देखने समझने की बहुत जरूरत है। तो भाई ऐसा करने की जरूरत क्यों है? खैर, क्यों है ये तो अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। मगर बात यह है कि अब ये अंदर के साए को, अंदर के सेल्फ को जो हमसे ही छिपा हुआ है, उसको हम देखें भी तो कैसे देखें? तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी एक नजर खुद पे रखिए, है ना? खुद पे कैमरा लगा के रखिए। तो अपनी एक नजर खुद पे रखिए, यानी कि खुद को ऑब्जर्व करते रहिए। अब एक दिन की बात नहीं है, इसको एक आदत बना लीजिए। और अगर आप रेगुलर ऐसा करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी कि आप जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। गुस्सा करने के पहले भी एक बार सोच लोगे कि मैं अननेसेसरी तो गुस्सा नहीं कर रहा या कर रही, मैं बेमतलब की तो कुछ नहीं बोल रहा, या जो मैं करने जा रहा हूँ वो क्या सही है नहीं है ना? तो हमें सेल्फ ऑब्जर्व करते रहना है, खुद को एनालाइज करते रहना है। और अगर आप मेडिटेशन कर सको तो सोने पे सुहागा, क्योंकि जब आप मेडिटेशन की आदत डालते हो ना, हाँ, हालांकि देखिए रिजल्ट आपको एक दिन में कभी नहीं मिलेगा, है ना? आप लगातार 6 महीने, साल भर, 2 साल लगातार जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आपके अंदर के ये जो शैडोज हैं, ये जो आपका हिडन साइड है, वो स्लोली आपको दिखने लगेगा। आपको अपने लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगेंगे। और बिल्कुल ऐसा होता है। और देखिए, यहाँ पे जो मैं बातें बताती हूँ ना, वो या तो 100% वो बातें होती हैं जो मेरी खुद के एक्सपीरियंस की होती है, या जो मैंने अपने क्लाइंट्स के थ्रू एक्सपीरियंस किया है। उसके बियॉन्ड मैं आपको कुछ भी बताऊंगी नहीं, ठीक है? हो सकता है आप सोचो कि भाई इतनी मेहनत हम क्यों करें, इतना खुद पे काम। हमने तो ऑलरेडी खुद पे इतने काम किए, बचपन से लेके इतनी पढ़ाई की, नौकरी के लिए इतने एग्जाम दिए, अब नौकरी मिल गई तो अब नौकरी में भी तो स्ट्रगल ही करें। डेली जाओ ऑफिस, काम करो, बिजनेस है तो उसमें ही लगे रहो। हम तो मेहनत बचपन से तो हम काम ही तो कर रहे, अब ये भी एक काम करें। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि ये वाला काम तो बहुत भारी है, मुझसे तो होगा नहीं, तो आप थेरेपी सेशंस करा ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो मैं जिस तरह का थेरेपी का काम करती हूँ, वो भी कुछ ऐसा ही है, जहां आपको आपके शैडोज की आपको जानकारी मिलती है, जहां आप अपने अंदर छिपे हुए बातों को जान सकते हो, जहां आपको अपने जीवन के सवालों के आंसर्स मिलेंगे, आपको जानकारी मिलेगी। आप पूछोगे, भला ये भी मैं क्यों करूं? ये आप इसलिए करो ताकि आपका जीवन आपके लिए आसान हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए, ताकि जो बात आपको जीवन में बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिससे आप तंग हो, आप एंजाइटी इश्यूज हो रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जिसको लेके आप, जिस बात को लेकर आप सोचे जा रहे हो, आपको आंसर नहीं मिल रहा और आप परेशान हो, या कोई एक रिश्ता है जो खराब होता जा रहा है ना? मतलब जो भी आपकी परेशानी का कारण, जिसकी वजह से आप जीवन में खुश रह ही नहीं पा रहे हो, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो या तो आप मेडिटेशन करो, अपने आंसर्स पाओ, या फिर आप थेरेपी के लिए आओ, आंसर्स पाओ, राइट? तो चलिए, मैं आपको कुछ लाइफ थेरेपी केसेस की एग्जांपल्स दूंगी कि कैसे लोगों को थेरेपी से बहुत सारा फायदा मिलता है, आंसर मिलता है, और कैसे ये जवाब, ये आंसर उनकी लाइफ को बदल देता है। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ।
मेरी थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywithdeepti.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है, और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। मैं हमेशा सेल्फ वर्क को, यानी कि मेडिटेशन या थेरेपी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सेल्फ वर्क करने से कई बार हमें कुछ अपने ऐसे हिडन ट्रूथ्स का पता चल जाता है जिसको जानने के बाद हमारा पूरा नज़रिया बदल जाता है और उसकी वजह से हमारा जीवन बदल जाता है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, एक ओल्ड लेडी है, उसका एक बेटा है, उसने अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद वही हुआ जो होता है, उसकी 1, 2, 3 बेटियां हो गई। अब ये जो लेडी है ये बहुत परेशान है, दुखी है, अपनी बहू को ताना मारती रहती है कि तुम्हें तो बेटियां ही होती है, अपने बेटे को पुश करती रहती है कि अगर एक बेटी और हुई तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी, क्योंकि बेटा तो चाहिए चाहिए, हमारे खानदान का नाम कैसे आगे बढ़ेगा वरना। तो पूरे घर का माहौल बहुत खराब रहता है। खैर, हुआ वही जो फिर होना था, चौथी भी बेटी हो गई। तो ये लेडी बहुत दुखी हो गई और उसने अपने बेटे को समझा बुझा के पुश करके दूसरी शादी कर दी। अब दूसरी शादी हो गई तो उस लेडी से भी, उस वाइफ से भी उसको एक के बाद एक बेटियां ही होने लगी। जब वो सेकंड वाइफ तीसरी बार प्रेग्नेंट थी तो ये लेडी अपनी बहू को लेकर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने उसे समझाया कि देखिए, ज़्यादा चांसेस है कि आपके घर में पोता आएगा नहीं, पोतियां ही होती रहेंगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बहू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बेटे के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स ज़्यादा है। अब डॉक्टर ने उनको समझाया कि भाई देखो, मेल्स में 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। अगर एक्स क्रोमोसोम बच्चे में गया तो बेटी होती है, अगर वाई क्रोमोसोम गया तो बेटा होता है, और ये फादर से ही आता है, माँ में तो केवल एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो क्योंकि आपके बेटे में एक्स क्रोमोसोम्स ही ज्यादा है तो ज्यादा चांस है कि आपके बेटे को हमेशा बेटी ही होगी। अब इस औरत को जब ये बात समझ में आई तो वो बहुत दुखी हो गई। अब सोचिए, अगर ये छोटी सी जानकारी, जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रूथ है, एक साइंटिफिक जानकारी है, अगर ये बात उसको पहले ही पता चल जाती तो शायद उसने अपनी तीनों पोतियों को बहुत इजीली एक्सेप्ट किया होता। ना वो अपनी बहू को ताना मारती, ना बेटे को पुश करती दूसरी शादी के लिए, यानी कि बेटा, बहू, पोती, और वो भी खुश, घर का माहौल भी अच्छा, पूरी लाइफ की सिचुएशन ही डिफरेंट होती आज, है ना। तो इसी तरह से हमें भी कभी कोई एक ऐसा फैक्ट मिल जाता है, सेल्फ वर्क करने से एक ऐसी ट्रुथ मिल जाता है, हमें ऐसी जानकारी मिल जाती है हमें, जो हमारे नज़रिए को पूरी तरह से बदल के रख देती है और हमारा जीवन बदल जाता है। तो चलिए कुछ रियल लाइफ केस एग्जांपल्स लेते हैं, देखते हैं। तो ये रियल लाइफ केस है एक लेडी का, जो अभी हाल ही में मेरे पास आई थी थेरेपी सेशन के लिए, क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज़्यादा दुखी थी, नाराज़ थी। उनकी शादी को 20 साल हो गए थे और उनका क्वेश्चन ये था कि मेरे हस्बैंड इतने डिसलॉयल क्यों हैं। उनका कहना था कि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे कोई इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता, वो मुझसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में बिजी रहते हैं, हर वक्त काम में बिजी रहते हैं, या फिर उनके एक ना एक अफेयर लगे होते हैं। जब मुझे पहली बार उनके अफेयर का पता चला था तो मैं बहुत दुखी हुई थी, मैं बहुत रोई थी, मगर उसके बाद अब तक शायद 3 या 4 अफेयर हो चुके हैं। तो वो हर वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, ऑफिस में बिजी रहते हैं, वो मुझ पे ध्यान नहीं देते, मेरी बेटी पे ध्यान नहीं देते, घर की जिम्मेदारियों पे ध्यान नहीं देते। तो मुझे ऐसा हस्बैंड क्यों मिला, जबकि मैं एक अच्छी फेथफुल वाइफ हूँ, मेरे मन में तो कभी इस तरह के गलत विचार नहीं आते, मैं तो अपनी ड्यूटीज़ 100% दिल से करती हूँ। मगर अब इतने सालों में मैं बहुत तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डिवोर्स ले लूँ। बस मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा डिसलॉयल हस्बैंड क्यों मिला। तो एनीवे, हमने जब सेशन के दौरान उनको रिग्रेस किया तो वो अपने एक प्रीवियस लाइफ टाइम में पहुँच गई, जहाँ उन्होंने देखा कि वो एक औरत है, वो एक लेडी है, और उनके हस्बैंड वही है जो इस लाइफ टाइम में भी उनके हस्बैंड है।
यानी उस प्रीवियस लाइफ टाइम में भी उनके यही हस्बैंड थे, और उन्होंने देखा कि अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में वो इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक वेल टू डू फैमिली से थी, बहुत स्टाइलिश थी, मॉडर्न थी, बहुत शौकीन थी, जबकि ये जो लड़का था ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और बहुत ही सिंपल साधारण सा था। हालांकि पढ़ने लिखने में अच्छा था और बहुत अच्छी नौकरी में था, तो इसलिए इनके माँ बाप ने इससे शादी कर दी। मगर इस शादी से वो कभी खुश नहीं थी। शादी के बाद उनके बच्चे हो गए और उनकी नॉर्मल सीधी सादी जिंदगी थी, जो कि इस लेडी को पसंद नहीं था। वो चाहती थी एक रिच लड़का जो उसको लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड कर सके, जो घुमा फिरा सके, जो उसको लग्जरी वाली लाइफ चाहिए थी। मगर यहाँ मिल गई थी जिम्मेदारी वाली लाइफ, जहाँ घर देखो, फैमिली देखो, बच्चों को देखो, खाना बनाओ, और ये सब करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं पड़ रहा था। हालांकि हस्बैंड उसके बहुत अच्छे से थे, सीधे साधे, ऑफिस से आते थे, घर का भी काम करते थे, बच्चों का भी ख्याल रखते थे, मगर फिर भी ये हस्बैंड उसको पसंद नहीं था। तो एक दिन इस लेडी को एक जान पहचान हो गई एक रिच आदमी से, जिसको इसने रिझा लिया। वो इसको पसंद आ गया, बहुत रिच था, स्मार्ट, हैंडसम। अब वो इस आदमी के चक्कर में पड़ गई। उसका इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया और वो अब घर की जिम्मेदारियां छोड़ के बाहर ही घूमती फिरती, शॉपिंग करती, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। जब इसके हस्बैंड को पता चला वो बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, अपनी बीवी को एक दो बार क्वेश्चन किया, मगर कुछ ज़्यादा रोका टोका नहीं। वो नौकरी भी करता, घर की भी देखभाल करता, जबकि उसकी बीवी बिल्कुल मज़े में अपनी लाइफ जी रही थी, एंजॉय कर रही थी दूसरे आदमी के साथ। जब कुछ टाइम के बाद ये अफेयर ख़त्म हुआ तो उसको कोई दूसरा मिल गया, रिच, उसको पैम्पर करने वाला। तो उसका एक और अफेयर हो गया। अब ये दूसरे इंसान के साथ उलझी रही, घूमती फिरती रही, एंजॉय करती रही लाइफ, और इस तरह से उसके पूरे जीवन में उसके 4 अफेयर्स हुए। इस बीच उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा, डिप्रेस रहने लगा, और एक दिन हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। अपने हस्बैंड के डेथ से भी इसको कोई खास फर्क पड़ा नहीं, और वो अपनी दुनिया में मस्त दूसरे मर्दों के साथ जीती रही। यहाँ तक कि इसके बच्चे भी बड़े हो गए, नौकरी वगैरह करके, शादी करके अपने अपने घर में बिजी हो गए। बच्चों ने भी इसकी ओर देखना छोड़ दिया। धीरे धीरे जब इसकी उम्र काफ़ी हो गई और ये उतनी यंग नहीं रही, जब इसको अब कोई अटेंशन देने वाला नहीं मिला, तब इसको धीरे धीरे अपने बच्चों की याद आई। तब इसको अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास होना शुरू हुआ, जब उसने रियलाइज़ किया कि उसने अपने बच्चों को भी खो दिया। और अपने डेथ के वक्त उसके अंदर सिर्फ रिग्रेट्स थे, क्योंकि वो रियलाइज़ कर रही थी कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की। तो जब इस लेडी ने अपना ऐसा प्रीवियस लाइफ टाइम देखा, तो पूरे सेशन के दौरान वो बहुत रोती रही और पूरे टाइम वो अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगती रही कि आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे तो वैसा हस्बैंड मिल गया था जैसा मुझे चाहिए था, मगर मैंने उसकी कदर कहाँ की थी, और आज मुझे एग्जैक्टली वही मिल रहा है जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ किया था। यानी 100% उसका कर्मा उसके पास वापस आया था, और उसके साथ एग्जैक्टली हर चीज़ एग्जैक्टली वही हो रहा था जो उसने अपने हस्बैंड के साथ किया था अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में। तो जब वो सेशन के बाद जब उसने अपनी आँखें खोली, तो उसके दिमाग में 2 ही बातें थी। एक कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अब हर रोज़ अपने हस्बैंड को सॉरी बोलने जा रही हूँ, और मैं उसको अनकंडीशनल प्यार देने वाली हूँ। डिवोर्स तो दूर की बात है, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ मुझे मिला है वो मुझे सही मिला, मैं यही डिज़र्व करती थी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत गलत किया था। तो देखिए, जब उसको अपनी सच्चाई का पता चला, उसका नज़रिया बदल गया, उसके डिसीजंस बदल गए, उसका सोचने का तरीका बदल गया, एंड आई एम श्योर कि आगे की उसकी ज़िंदगी भी अब बदल जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारे रियल लाइफ थेरेपी केसेस, कहानियाँ हैं मेरे पास, जो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पर ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि जिस चीज़ से हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, ज़्यादातर हमारे वो अपने ही कर्म हैं जो हमारे पास वापस आते हैं। बहरहाल, सच्चाई जो भी हो, आपका सच केवल उतना ही है जो सच आपने खुद से देखा, जाना और खुद से एक्सपीरियंस किया। और अपनी सच्चाई को खुद से जानने, एक्सपीरियंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठें, या फिर थेरेपी सेशंस के लिए आएँ। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स. बाय बाय. नमस्कार.